प्रियंका शर्मा, रिपब्लिक भारत के वेक्टर्स टैंक स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ सहयोगी महिमा ढोंडियाल भी रहेंगी। हम बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत में आक्रोश है, बदले की मांग की जा रही है और ऐसे में सरकार भी एक्टिव मोड पर है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होने जा रही है। पहलगाम हमले पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की दूसरी बार ये बैठक है। कल यानी कि बीते दिन रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दी है। प्रधानमंत्री ने कल तीनों सेना के प्रमुखों से कहा कि दुश्मन को कैसे जवाब देना है, कब जवाब देना है, सेना को इसकी पूरी छूट है। सेना अपने हिसाब से दुश्मन को जवाब दे, यानी कि ऑर्डर जारी हो चुका है, अब जवाब की बारी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय सेना को खुली छूट मिल चुकी है, यानी कि फ्री हैंड मिल चुका है। आज सुबह 11 बजे दूसरी बार सीसीएस की बैठक होने जा रही है, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है। आतंक के खात्मे के लिए अब पूरी तरीके से प्लान तैयार है। हर रोज बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, ठोस रणनीति पर कार्रवाई की जा रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जगह जगह सुरक्षा का एक अलग पैमाना दिख रहा है। हाई अलर्ट मोड पर है फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस मिलकर परीक्षण कर रही हैं। लगातार ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं। 48 पर्यटन स्थल बंद कराए जा चुके हैं, 18 खुले हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। दिल्ली की बात करें तो लगातार भारत सरकार बैठकें कर रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है। तीनों सेना के प्रमुखों से मुलाकात हुई बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये कहा गया कि खुली छूट है सेना को अपने हिसाब से। टाइमिंग भी सेना का होगा, जवाब कैसे देना है वो भी सेना तय करेगी, और क्या कुछ रणनीति है वो भी सेना तय करेगी। यानी कि दुश्मन देश में घुसकर दुश्मनों का खात्मा कैसे करना है, अब ये सेना की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल मीटिंग हुई थी, एक हाई लेवल मीटिंग यहां पर हुई है और आज दूसरी बार सीसीएस की मीटिंग होने वाली है, जिसकी जानकारी प्रियंका आपको दे भी रही थी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब सेना को खुली छूट मिल चुकी है, जो करना है अब सेना करेगी, फैसला खुद करेगी। आज सीसीएस की बैठक, आतंक का खात्मा अब तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजय डोभाल मीटिंग में कल मौजूद रहे। मीटिंग में सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल हुए थे। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के मौजूद वो रहे और उसके बाद हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर हुई। और ये भी आपको बता दें, दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भी एक और मीटिंग कल हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह, इसमें एनएसजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी भी शामिल हुए थे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई थी और कल रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई थी। और आज जो सीसीएस की मीटिंग होने वाली, बैठक होने वाली, कई मायनों में खास मानी जा रही है। कब ये मीटिंग शुरू होगी वो जानकारी भी आपको देंगे। और सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, लगातार बैठकों का दौर जारी है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है और आज सीसीएस की मीटिंग जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या टाइमिंग है, कब शुरू हो सकती है? और साथ ही आप चूंकि पहलगाम में मौजूद है और ज्यादा जानकारी भी दीजिए, कैसे सुरक्षा बल वहां पर अलर्ट है? देखिए, बड़ी बात यह है कि लगातार ये दूसरा मौका होगा जब सीसीएस की बैठक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जानी है। और कल भी बड़ा बयान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पूरी तरह से सेना को छूट है कि आखिर कैसे आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद की जड़ काटने का जो समय है, जो जगह है, वो सेना को पूरी तरीके से तय करनी है। इसकी तैयारियां जो है वो लगातार दिख भी रही हैं। कल भी कई अहम बैठकें हुई थी, जो डीजी हैं एसएसबी के, इसके अलावा सीआरपीएफ से और साथ ही साथ अलग अलग जो सेनाओं के तमाम जो चीफ हैं उनके साथ मीटिंग जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से की गई थी। ये तमाम जो स्ट्रैटेजीज हैं ये साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि कुछ बड़ा करने की तैयारी इस वक्त भारत की तरफ से की जा रही है। आज जो मीटिंग होने वाली है इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर क्या कोई बड़ा फैसला भारत सरकार की तरफ से लिया जाता है, क्या कुछ बड़ा एक्शन जो है वो बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक पिछले 8 दिनों के अंदर अगर आप तस्वीर देखेंगे कि आखिर कैसे बॉर्डर पर पूरी तैयारियां देखने को मिली हैं। तीनों आर्मी बॉर्डर पर पूरी तैयारी है। सुमित, लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार राजधानी दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर विवेक की मौजूदगी है। विवेक, सुबह 11 बजे का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब दूसरी बार सीसीएस की बैठक होने जा रही है। कल भी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पर पीएम मोदी की तरफ से सेना को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, फ्री हैंड मिल चुका है।
बिल्कुल फ्री हैंड मिल चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों को देखते हुए, सुरक्षा जितने भी नियम कायदे कानून हैं उसको देखते हुए, क्योंकि कैमरे के पीछे ही वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उन गतिविधियों को हम अभी आपको शो नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर है कि इस जो सीसीएस की बैठक है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो पहली बैठक हुई उसमें भी आपने देखा होगा कि जो बड़े निर्णय हैं वो लिए गए हों, चाहे वो अटारी बॉर्डर हो या फिर सिंधु जल समझौता है, सब जगह पर ब्रेक लगाने की कोशिश की गई, ब्रेक लगा दिया गया। तो कुल मिलाकर आज जो गतिविधियां हैं इस बात को लेकर होंगी कि प्रधानमंत्री खुद बैठेंगे और तीनों सेना के प्रमुख बैठने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा जो एंगल है या फिर सुरक्षा जो मानक है उनको लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बराबर उन्होंने कहा कि हमने सेना को पूरी खुली छूट दे रखी है, लेकिन कैसे सेना काम करेगी, किन प्लेटफॉर्म पर काम करेगी, किस एंगल से काम करेगी और हमले का एंगल क्या होगा, ये सारी चीजें जो एक चीजें चल रही हैं बैक फोरम में, वो सारी चीजें आज इस बैठक में हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि हमने कहा कि इससे पहले जो निर्णय लिए गए थे वो निर्णय बस यही था कि उसमें निंदा की गई थी और उसके अलावा जो एक डिप्लोमेटिक एंगल है उसे करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब डिप्लोमेटिक से बात आगे निकल गई है और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म से बात आगे जब निकलेगी तो आज जो बैठक होगी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज कुल 4 बैठकें होनी है और सबसे बड़ी बात इस हमले के बाद केंद्रीय कैबिनेट की भी पहली मीटिंग होने वाली है जो आखिरी में होगी। लेकिन 11 बजे का समय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री, और सबसे बड़ी बात जैसा कि हमने आपको कहा कि तस्वीरें अभी फिलहाल हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं वहां पर चहलकदमी बढ़ गई है और तीनों सेना के जो बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं यहां पर लग चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सबसे बड़ी बात कि हर उस दृष्टिकोण, हर उस एंगल को तलाशा जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा, प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। और हमने आपको बराबर कहा कि यहां पर ठीक है विवेक, आज 4 मीटिंग्स होने वाली है और वहां पर चहलकदमी काफी